नमस्ते बच्चों। अब आज हम 10वीं कक्षा लोक भारती इस पुस्तक से पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा, इसे पढ़ेंगे। यह एक यात्रा वर्णन पाठ है जिसके लेखक हैं विनय शर्मा। लेखक का परिचय देखिए। जन्म 1773 उज्जैन। परिचय। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। कृतियाँ आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ललित निबंध, चित्र की परीक्षा, व्यंग्य, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, यात्रावर आदि गद्य संबंधी प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारे, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो आज हम जा रहे हैं गोवा लेखक के साथ। इस पाठ की विधा यात्रा वर्णन है। तो चलते हैं और पर्यटन का मजा लेते हैं। गोवा भारत के पश्चिम तट पर बसा एक छोटा सा राज्य है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, त्यौहार तथा समुद्र तटों का मनोहारी चित्रण लेखक ने किया है। साथ ही यहाँ के समुद्र तट पर्यटकों के आकर्षक के केंद्र हैं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा यानी जलवायु, और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खिंचे आते हैं। कि हर किसी देखेंगे तो गोवा का नाम सुनते ही, लेखक कह रहे हैं कि गोवा का नाम सुनते ही सबका मन क्या है, खुशी से झूम उठता है। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ का जो सौंदर्य है, यहाँ की जो प्राकृतिक हवा है, प्राकृतिक दृश्य है, यहाँ की जलवायु है, ये सबका मन क्या है, मोह लेती है। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचा। कौन पहुँचा इंदौर से गोवा? तो लेखक क्या है, इंदौर से गोवा क्या है, पर्यटन के लिए, यात्रा के लिए निकले। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। और लेखक के साथ जो उनके साड़ू साहब थे वो भी अपने परिवार सहित इनके साथ क्या है, गोवा के लिए निकल पड़े। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास यानी उजाला, रोशनी, एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। हाँ, कब की बात है कि 23 नवंबर को जब क्या है, लेखक और उनका परिवार, उनके साड़ू का परिवार, ये सब क्या है, गोवा की यात्रा पर निकले। और जैसे ही उनकी ट्रेन क्या है, मडगांव स्टेशन पर रुकी और
उन्होंने देखा कि सुबह की क्या है रोशनी, उजाला, और सामने उनका ध्यान क्या है एक टैक्सी वाले के पास गया और उन्होंने टैक्सी वाले को बुलाया और फटाफट से उस टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई थी। जैसे ही उस टैक्सी में बैठे, यात्रा में तो क्या है जरा सा ट्रेन में थक गए थे, इसलिए जैसे ही टैक्सी में बैठे और टैक्सी चलने लगी, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की हवा, ताज़ी हवा जब मन को क्या है छूने लगी तो उनकी सारी थकान क्या है एक क्षण के लिए मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। कौन सोचने लगा? तो लेखक सोचने लगे कि पर्यटन का, इस यात्रा का भी क्या है एक अलग ही मज़ा होता है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। लेखक कह रहे हैं कि जब हम अपने जीवन से क्या है उदास हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, हाँ, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए कि घूमने के लिए, यात्रा के लिए, पर्यटन के लिए जाना चाहिए, जिससे हमारा मन क्या है स्वस्थ रहेगा। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मड़गांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। यह रिसॉर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था। हाँ, हम लोग जब कभी भी यात्रा के लिए जाते हैं तो यात्रा में जाने से पहले हम क्या है, हमें जहाँ जाना है वहाँ पर हम क्या है रिसॉर्ट या होटल बुक कर लेते हैं, ताकि हमें वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ वहाँ ढूंढना न पड़े, इसलिए हम अपनी तैयारी कर कर जाते हैं। तो लेखक ने भी जब क्या है गए, गोवा के लिए गए, तो वहाँ पर वे क्या है एक रिसॉर्ट में जाकर रुके, जिस रिसॉर्ट का नाम था बेनालियम। यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिकता, खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे, खाना पूर्ति यानी औपचारिकता निभाने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए, मतलब अपने अपने कमरों में चले गए। सबसे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ बातें बता दूं। लेखक यहाँ पर बता रहे, क्योंकि लेखक ने स्वयं इस यात्रा में गए थे, इस यात्रा का वर्णन उन्होंने स्वयं किया है, क्योंकि वे भी गोवा घूमने जाकर आए थे। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। ये क्या है 2 भागों में बटा है, दक्षिण और उत्तर गोवा। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी रहती है। कि यहाँ पर क्या है समुद्री किनारा इलाका होने के कारण यहाँ का मौसम में क्या होता है उमस, यानी थोड़ी सी क्या है गर्मी भी होती है, लेकिन गर्मी के साथ साथ क्या है यहाँ पर जो हवा में नमी, हवा भी होती है, तो उतनी गर्मी क्या है महसूस नहीं होती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा यानी हरियाली। हरितिमा से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है गर्मी होती है, हवा में थोड़ी सी नमी रहती है, और क्या है पसीना होता है, शरीर चिपचिपाता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है चारों ओर क्या है हरियाली होती है। इस हरियाली के कारण क्या है गर्मी होने पर भी उतनी महसूस नहीं होती है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए माना जाता है। अब यहाँ पर लेखक ने क्या है गोवा का वर्णन
क्या है कि गोवा यूँ तो क्या है खूबसूरत, उसके रेतीले जो तट हैं उसके चारों ओर क्या है, समुद्र के चारों ओर रेतीले तट हैं, महंगे होटल हैं और वहाँ की एक जीवन शैली है, उनकी एक अलग ही जीवन शैली है, उसके लिए यह क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर महंगे होटल हैं, हाँ, लोगों की जीवन शैली है, फिर भी इनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, इन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूला नहीं है। इन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी इसमें क्या है, समेट कर रखा हुआ है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। अब सबसे पहले लेखक क्या है, अब लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन शुरू किया है, तो सबसे पहले लेखक कहाँ गए कि अब उन्होंने कहा है कि शाम, तो शाम के समय वे क्या है, बेनालियम बीच की ओर गए। अब यहाँ पर उन्होंने बेनालियम बीच का वर्णन किया है। आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम देखते हैं कि समुद्र में जो लहरें उठती है, उन लहरों की आवाज़ें कैसी आती है कि जैसे रण में जो हम रणभेदी होते हैं, रणभेदी क्या है, अपने तलवारों से जो, हाँ, जो साधनों से वो क्या है खेलते हैं, तो वैसे ही लड़ते हैं, तो वैसे ही आवाज़ें क्या है इस समुद्र में से भी इन रणभेदियों की तरह आ रही थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि क्या है, रेत अधिक थी, समुद्र के किनारे रेत होती है, तो रेत में क्या है, भागना इनके लिए थोड़ा सा क्या है, कठिन हो रहा था। फिर भी लेखक क्या कह रहे कि हम धसे हुए रेत में क्या है, हमारे पैर अंदर को धस जा रहे थे, फिर भी हम क्या है, भागने की या उठकर भागने की हम कोशिश कर रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने से पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाती। और बच्चों को क्या है, रेत, वहाँ समुद्र के किनारे जो रेत थी, उस रेत में बच्चे क्या है, अपने घर बनाने लग गए छोटे छोटे। और जैसे ही लहरें आती, लहरें आने के बाद क्या है, उन घरों को तोड़ देती, फिर ये बच्चे क्या है, वापस से घर बनाते। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने से पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाती। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। आशावाद यानी हमेशा आशावादी होने की आवश्यकता। हाँ, कि कवि लेखक कह रहे हैं कि मैंने इन बच्चों से क्या सीखा कि जीवन में हमेशा आशावादी होना चाहिए। अगर हम आशावादी, मतलब मुझे आगे क्या करना है, ऐसा नहीं कि अब जैसे वे बच्चे क्या कर रहे थे, रेत का घर बना रहे थे और लहरों से फिर क्या है, वो रेत के घर लहरें अपने साथ बहा कर ले जा रही थी, टूट जा रहे थे, लेकिन फिर भी इन बच्चों में क्या है, हौसला था। वे फिर क्या है, जब तक दूसरी लहर आती थी तब तक फिर से ये क्या है, रेत का घर बना देते, फिर वो घर क्या है, टूट जाता। तो इससे इन बच्चों में क्या है, आशावाद लेखक को नज़र आता हुआ दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावादी होना चाहिए, जिससे क्या है, कोई भी काम क्या है, हमारे लिए असंभव नहीं है। हम असंभव काम को भी क्या है, संभव कर सकते हैं अगर हम में आशावाद होगा। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य है। लेखक क्या है, फिर शाम को क्या है, किनारे पर बैठ गई और ऐसे लग रहा था, उन लहरों को देखकर ऐसे लग रहा था कि वह कह रही थी कि मिटना क्या है, नियति है, यही जीवन का सत्य है।
मतलब हर किसी को क्या है, एक ना एक दिन तो क्या है, मिटना है, जाना है। यह तो क्या है, इस नियति का, इस संसार का खेल है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। कहाँ पर मिला मज़ेदार दृश्य देखने के लिए? और बेनालियम, क्योंकि हम बेनालियम बीच के बारे में देख रहे हैं। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टींटी की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच ले रही थी। और इस बीच के पास हमने क्या देखा कि पक्षियों की आवाज़ें भी, टीटी करते हुए उनकी आवाज़ें भी क्या है, हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर रही थी। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। जो ये पक्षी उस समुद्र के तट पर, किनारों पर हमें दिखाई देते हैं, तो ये पक्षी यहाँ पर दरअसल किस लिए आते हैं कि समुद्र की हम देखते हैं कि लहरें ज़ोर ज़ोर से उठती हैं ये लहरें, और इनमें क्या है, मछलियाँ आती है। तो इन मछलियों को पकड़ने के लिए, खाने के लिए ये पक्षी क्या होते हैं, उस समुद्र के तटों पर, किनारों पर होते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है, मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं। और साथ ही क्या दिखाई देते हैं, कुत्ते भी होते हैं। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों को अच्छा मनोरंजन करता है। सैलानी यानी जो सैर सपाटा करने के लिए आए हुए लोग हैं। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नज़र आने लगा। हाँ, हम देखते हैं सनसेट, जैसे ही शाम, हाँ, सूर्य देवता ने क्या की, सूर्य डूबने लगा, उस समय क्या है, चंद्रमा की चांदनी क्या है, उस समुद्र में से इतनी सुंदर, उसका वातावरण, सुंदर चित्रण हमें क्या है, दिख रहा था। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। फिर जैसे जैसे क्या है, सूरज ढल गया, हाँ, रात होने लगी, तो इस समुद्र का जो रूप है वो कैसे दिखाई देने लगा, एकदम काला जैसा और भयानक सा दिखने लगा। तो यहाँ पर क्या है, हम लेखक ने पहला क्या है, कहाँ पर गए घूमने के लिए, तो बेनालियम बीच, और उन्होंने यहाँ पर बेनालियम बीच का वर्णन किया था। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। सी फूड यानी समुद्री जीव जंतुओं से निर्मित जो भोजन होता है वो सी फूड कहलाया जाता है, मांसाहारी। हाँ, और जो शाकाहारी जो होता है, जो बेचारे शाकाहारी पर्यटन होते हैं, उन लोगों को क्या है, दो चार होना यानी सामना करना। उन्हें क्या है, ज़्यादातर शाकाहारी भोजन नहीं मिलता है, इसलिए बेचारों को क्या करना पड़ता है, मांसाहारी पर ही क्या है, खाना है तो ठीक है, खा सकते हैं अगर शाकाहारी, लेकिन शाकाहारी भी उन्हें ज़्यादा नहीं मिलता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। मतलब खर्चा भी क्या है, बहुत होता है। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम था, इसलिए हमने क्या किया था कि जिस हम क्या है रिसोर्ट में रुके थे, वहीं पर हमने क्या है, एक कमरे में एक छोटा सा क्या है किचन जैसे बना लिया था। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। अब लेखक ने यहाँ पर अंजुना बीच का वर्णन किया है। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है।
ये अंजुना बीच क्या है, नीले पानी वाला है, पथरीला। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। हाँ, जो क्या है, नीला पानी है और क्या है, पत्थर भी है नीचे। तो जब क्या है कि पानी जो है बहता है, पानी जब क्या है पछाड़ खाता है, तो वो इन नीले पत्थरों से पछाड़ खाता है ना, टकराता है इन पत्थरों से। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। समुद्र का पानी क्या है, तेजी से इन पत्थरों पर जब क्या है टकराता है, और टकराने के कारण क्या है, इन पत्थरों में छोटे छोटे क्या हो गए हैं, छेद भी हो गए हैं। ये पत्थर क्या है, कट गए हैं, जिसके कारण वे क्या है, कमज़ोर हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। काई यानी हम देखते हैं कि जहाँ पर ऐसा थोड़ा सा गीला गीला जगह है, वहाँ पर काला काला हरा हरा जैसा होता है, और उसमें पैर रखने से क्या है, फिसलने का डर लगता है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। हाँ, लेखक कह रहे हैं कि फिसलने का तो डर लगता था इस काई में से, लेकिन फिर भी क्या है, संघर्ष किया, फिर भी उस काई में से क्या है, गए कि देखा। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। हाँ, जवान जो है, युवा क्या है, यहाँ पर अधिक मात्रा में आते हैं। वे तो क्या है, उनकी एक अलग ही मस्ती में वे डूबे रहते हैं। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधानी रखने के लिए दिशा निर्देशन देने में ही लगा रहता है। लेकिन जो पर्यटक अपने परिवार के साथ आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं, तो उन्हें क्या है, इन समुद्रों के किनारे अपने बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। इसके पहले लेखक ने क्या है, बेनालियम बीच को देखा था। अब लेखक कह रहे हैं कि बेनालियम बीच को देखने के बाद और अंजुना बीच को मैं अब देख रहा हूँ, तो दोनों का सौंदर्य अपना अपना, इनका अलग ही सौंदर्य है, इनकी अपनी ही अलग अलग सुंदरता है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। बेनालियम बीच क्या है, रेतीला है, वहाँ पर रेत अधिक है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। कहाँ पकड़ी जाती है अधिक मात्रा में मछलियाँ, तो बेनालियम बीच पर अधिक मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। यहाँ पर क्या है, मछलियाँ पकड़ी जाती है, और यही मछलियाँ क्या है, वहाँ के जो बाज़ार हैं, उन बाज़ारों में ये मछलियाँ क्या है, बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर क्या है, निर्यात तो क्या है, होता ही नहीं है। और निर्यात इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, अधिक मात्रा में पर्यटक आते हैं। साथ ही साथ वहाँ के लोगों का भी जो खाना है वो यही मछलियाँ हैं, इसलिए क्या है, इन मछलियों को कहीं दूसरी जगह निर्यात नहीं किया जाता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। दोनों बीचों की यहाँ पर तुलना की है कि बेनालियम बीच रेतीला और उथला है, और अंजुना बीच कैसा है, गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। बॉलीवुड की पहली पसंद कौन है, अंजुना बीच। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। दोनों जो बीच है, दोनों बीच कौन से बीच, बेनालियम और अंजुना बीच, तो ये दोनों बीच क्या है, व्यावसायिक है। इनसे क्या है, व्यवसाय भी होता है। तो यह प्रकृति का ही है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे।
अब देखो लेखक ने जो तीसरा बताया गया है, पहले बेनालियम फिर अंजुना, अब लेखक क्या है, कलिंगुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। यह भी क्या है, रेतीला। इसके पहले हमने कौन सा बीच था जो रेतीला देखा था, तो वह बेनालियम बीच था। और यह कलिंगवुड जो बीच है यह भी क्या है, रेतीला है, लेकिन यह गोवा का सबसे लंबा बीच है। 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हैं हम यानी मैं और मेरी पत्नी। लेखक ने वहाँ पर क्या है, ग्लाइडिंग भी किया, जिसके कारण उन्हें क्या है और भी नीचे क्या है एकदम विस्मयकारी दृश्य दिखाई देने लगे। ये ऐसा रोमांच दृश्य लेखक कह रहे हैं कि हमने पहली बार देखा और सचमुच यह बड़ा ही अद्भुत और निराला था। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही, सुबह उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूमना। फिर एक दिन उन्होंने क्या है कोलावा बीच में क्या है बोटिंग का भी आनंद लिया, जहाँ पर कोलावा बीच में उन्होंने क्या है डॉल्फिन मछलियाँ देखी। ये मछलियाँ छोटी मछलियाँ थी। और इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। गोवा में क्या है नवरात्रि और दशहरे का पर्व भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर गली मोहल्ले में दुर्गा की घट स्थापना लड़कियों द्वारा गरबा कर मनाया जाता है, ऐसे ही यहाँ भी रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। लेकिन नवरात्र में यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन गोवा में ये लोग रावण का पुतला नहीं जलाते हैं। सुबह सुबह अपने वाहनों की पूजा करते हैं और एक विशेष पेड़ की पत्तियों को तोड़कर एक दूसरे को ये लोग बधाई देते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा है कि गोवा इतना आधुनिक होने के बावजूद, यहाँ पर्यटक आने के बावजूद भी गोवा ने अपने पश्चिमी सभ्यता के साथ साथ भी उन्होंने क्या है अपनी संस्कृति और जीवन शैली को भूला नहीं है, बल्कि उनके जीवन शैली के दर्शन भी हमें बराबर दिखाई देते हैं। तो यह पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ है। अब आप पेज नंबर 22 की एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे होमवर्क के लिए। धन्यवाद।